Hello student, here is me Achal Rajvanshi. Welcome to our YouTube channel Commerce Solution. सबसे पहले सभी को नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे लगता है कि आप सब अपने घर पे कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ, जो वीडियो है हमारे इकोनॉमिक्स के ऊपर, इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर के ऊपर। ये 10th क्लास एसएसटी की इकोनॉमिक्स की सेकंड चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है। ये 10th क्लास के एसएसटी के इकोनॉमिक्स पार्ट की फर्स्ट वीडियो है। हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। सबसे पहले जब हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग से वो बन जाता है सेक्टर, क्योंकि ये एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर का मतलब यहाँ पे हम एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जितनी माइनिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, डेयरी फार्मिंग होती है, ये सब चीज़ किसके बेसिस पे होती हैं? प्राइमरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर का मतलब जब हम नेचुरल तरीके से काम करते हैं। अब आप ये देखते हैं खेतों में काम कैसे होता है। जो खेतों में से जो आपके गेहूँ निकलते हैं वो कैसे आते हैं? ज़मीनों से आते हैं। ये माइनिंग होती है आपकी, ये इतने भी सोना निकलता है, चांदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? माइनिंग ही तो होती है। ये नेचुरल तरीके से जितनी भी चीज़ होता है वो किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर। सही है। तीसरी चीज़ ये है एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये है एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मैं आपको बाद में बताऊंगा ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है। यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं ये क्या है, एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। चौथी चीज़ क्या आ जाती है जी? यहाँ पे हमारी, जैसे हमारा भारतवर्ष है, इंडिया की ज़्यादा पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन का ज़्यादा हिस्सा प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है। इंडिया की ज़्यादा पॉपुलेशन का हिस्सा किस में काम करता है? एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर में। सही है। आशा है कि आपको ये सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर समझ में आया होगा। प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से होते हैं? डेयरी फार्म, एग्रीकल्चर, तीसरा फिशिंग, माइनिंग एक्सेट्रा। जहाँ पे भी हम नेचुरल तरीके से हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो किस में आ गया? प्राइमरी सेक्टर में। दूसरा आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर। अब ये सेकेंडरी सेक्टर जी हमारा फेल होता जा रहा है। यहाँ पे हमारे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्या होती जा रही है? कम। लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रही। पहले जान लेते हैं सेकेंडरी सेक्टर होता क्या है। सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पे हम कच्चे माल को पक्के माल में बदलते हैं। जैसे कि अब आपके पास रजिस्टर आता है, रजिस्टर में जो पेपर है, पेपर क्या है? पक्का माल है, यानी कि फिनिश्ड गुड है। सही है। जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में चेंज करते हैं, वो काम कौन करता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जितनी भी ये आपके एमएनसीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो किस में आती हैं? मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसीज, ये सब किस में आती हैं? ये आती हैं आपकी सेकेंडरी सेक्टर में। सही है। या आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। दूसरा होता है आपका, और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारी एम्प्लॉयमेंट क्या होती जा रही है? डिक्रीज़ होती जा रही है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। देख रहे हैं ना जीडीपी हमारी कितनी डाउन हो रही है, लोगों की जॉब ख़त्म होती जा रही है। तो हमारे देखने में क्या है यहाँ पे कि सेकेंडरी सेक्टर जो है, जो सेकेंडरी सेक्टर है, यहाँ पे हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में बदलते हैं। तो ये क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं। सही है। और दूसरा इसमें कौन सी आती है? इंडस्ट्रीज़ आ गई, बड़ी बड़ी एमएनसीज आ गई, कॉर्पोरेट वर्ल्ड आ गए। कॉर्पोरेट जैसे आप देखते हैं ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टाटा, बिरला, ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ गया। अब बात आती है टर्शरी सेक्टर की। बात किसकी आती है? टर्शरी सेक्टर। जब हम टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं तो ये क्या होता है? एक सर्विस सेक्टर होता है। सर्विस सेक्टर का मतलब जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। डॉक्टर हो गए, टीचर्स हो गए, कि आपके प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गए, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं।
ये क्या है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर। ये क्या है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग आर सर्विस। जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सही है। और बैंक्स आपको इंश्योरेंस कंपनीज आपको क्या प्रोवाइड कर रही हैं, आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ दे रही हैं, दे आर प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज, सही है। ये क्या है, डॉक्टर्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, सर्विस। टीचर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज। जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, दे आर प्रोवाइडिंग यू एजुकेशन सर्विसेज, तो प्रोवाइड कर रहे हैं। वो किस में आ गया, टर्शरी सेक्टर में। वो किस में आ गया, टर्शरी सेक्टर में। और अब ये मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, चाइना जो है, अब हम क्या करते हैं, कभी कभी कंपेयर करते हैं अपनी कंट्री को दूसरी कंट्री से। चाइना ने क्या करा, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करा, बट उसने कहा टर्शरी सेक्टर तो हो ही जाएगा। पर यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने सिर्फ किस पे फोकस करा, टर्शरी सेक्टर पे। हमारे यहाँ ज़्यादा लोगों की भीड़ किस पे जा रही है, गवर्नमेंट जॉब। चलो गवर्नमेंट जॉब पे चलते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट कहाँ बढ़ती जा रही है, टर्शरी सेक्टर में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक सेक्टर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। हर सेक्टर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। कैसे सर, थोड़ा आप बताएंगे, थोड़ा आराम ले लो, बताते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो है, प्राइमरी सेक्टर आपको गेहूँ, सही है, ये आपको जितना भी खाद्य पदार्थ है, जैसे गेहूँ हो गए, चावल हो गए, जितने भी आपको प्रोवाइड करता है, इससे क्या बनता है, आटा। कौन बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसे सेल आउट करता है, सही है। और जो सर्विसेज हैं, जो सर्विसेज मजदूर की हैं, वो कहाँ से होती हैं, तो हम ये कह सकते हैं, एक छोटे से एग्जांपल की मदद से हम ये कह सकते हैं कि हर एक सेक्टर एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। मनी का फ्लो अगर होगा, मनी का जो सर्कुलेशन है, मनी का मतलब जो मनी का प्रभाव है, जो सर्कुलेशन है मनी का, वो जब चलता है, सबसे पहले किस पे आता है, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर से पैसा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से सर्विस सेक्टर। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें, हर एक सेक्टर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। आई होप ये आपको वीडियो क्लियर होगा। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आप, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे मैसेज कर सकते थे।